ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो बड़े बड़े जिसने भ्रष्टाचार किए हैं उसको मोदी जी ले जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। 3,000 करोड़ जनता का गबन करना मामूली काम नहीं है। आप खुल्लम खुल्ला भी ईवीएम में धांधली कर रहे हैं। आप स्वयंभू स्वघोषित प्रधानमंत्री बनिए मोदी जी। क्या जरूरत है आपको इतना लीपापोती करने की? डूबेगा तो डूब जाएगा, भाड़ में जाएगा तो भाड़ में चला जाएगा। कि ऐसे भ्रष्टाचारी को, किसी भी भ्रष्टाचारी, नॉट ओनली सुनील अरोड़ा, मैं कह रहा हूं किसी भी भ्रष्टाचारी को ले जा करके महत्वपूर्ण विभाग देने का मोदी जी का मकसद क्या रहा होगा? ईवीएम की मशीनें पकड़ रहा है, उसके खिलाफ आप राजकाज में बाधा का मुकदमा दर्ज कर दो। ये तो सरासर गुंडागिर्दी हो गई ना। ये तो पूरी खुलेआम लोकतंत्र की अवहेलना हो रही है। जनता में इतना पुदीना ही नहीं है, इतना जो है दिमाग ही नहीं है जनता में कि वो चुनाव की परिभाषा समझ। प्रधानमंत्री बन जाइए और अपने जो पिट्ठुओं को आप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा या संबित पात्रा मुख्यमंत्री रहे। अगर सरकार इसी तरह से चुनाव अधिकारी या चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगी अपनी मर्जी से, तो फिर अपनी मर्जी से तो अपना आदमी लगाएगी ना, फिर वो अपना पूरा जो है चुनावों में धांधली करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से। आज मैं बात करूंगा बंगाल, आसाम और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें ईवीएम में काफी गड़बड़ी जो है की जा रही है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता दांव पर लगी हुई है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती ही है, हमेशा से करती आई है। मैंने देखा है काफी समय से कि ईवीएम का जो जब से शुरू हुआ है उससे पहले बैलेट पेपर्स की लूट हो जाती थी, बदल जाते थे, वो सब जो है धांधलियां चलती रहती थी। लेकिन अभी हाल में नया कंसेप्ट जो आया है वो चुनाव आयोग मिलकर के धांधली कर रहा है। इसके पीछे का एक बहुत ही कड़वा और बड़ा जो है गहरा राज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मुख्य चुनाव आयुक्त हिंदुस्तान में सुनील अरोड़ा हैं, आप सभी को जानकारी होगी। और नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं वो पूरे देश में से जो लोग उनके काम के ब्यूरोक्रेट्स थे उनको सबको वहां से उठाया। हमारे राजस्थान से भी 2 जो है ब्यूरोक्रेट्स जो महाभ्रष्ट, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, राजीव महर्षि और सुनील अरोड़ा, इन दोनों के मोदी जी सेंटर में ले जाते हैं। एक को होम डिपार्टमेंट देते हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल डिपार्टमेंट था गृह विभाग, उसका सचिव बनाते हैं। और सुनील अरोड़ा को भी ले जाकर के जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का सेक्रेटरी बनाते हैं ताकि मीडिया पे किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। उसके बाद भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले चुनाव आयोग में ले गए, फिर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो मेरा इन सब चीजों पे आपको ध्यान आकर्षित करने का जो लक्ष्य है वो मैं बताता हूं आपको कि जब भ्रष्ट अधिकारियों को आप ले जाकर के अपने पास जो इंपॉर्टेंट जो विभाग हैं उनका जो है सर्वे सर्वा आप बनाते हैं तो उनसे अपने मनमाफिक काम कराना आप लोगों के लिए, सत्ता के लिए, मोदी जी के लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरा नाम संजय गर्ग है और मेरा मुकदमा सुनील अरोड़ा के खिलाफ जो है मुकदमा मेरा 5 साल से लंबित है। यहां जयपुर सेशन में MM 11 में मेरा मुकदमा लंबित है, आप जानकारी कर सकते हैं उसको। और वो मजिस्ट्रियल जांच के अंदर विचाराधीन है, कार्यवाही उस पर चल रही है। वो मामला क्या था? सुनील अरोड़ा जो है एक जमाने में रीको के चेयरमैन हुआ करते थे, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, जो कि इंडस्ट्रियल लैंड्स के में मामले में डील करती है। उनके चेयरमैन हुआ करते थे और हमारा 3,000 करोड़ रुपए का जो हेराफेरी का जो मामला है वो विचाराधीन है, अभी न्यायालय में लंबित है। चूंकि ये उसके बाद से ही बड़े महत्वपूर्ण पोस्टों पर रहे हैं तो मैं भी समझता हूं कि कार्रवाई करना किसी मजिस्ट्रेट के लिए या जुडिशरी के लिए उतना आसान नहीं है। हम भी इसीलिए इतना एक्टिव नहीं है कि भाई मामला कुछ होगा नहीं, आगे जाकर के और फिजल आउट हो जाएगा, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसको ऐसे छोड़ा हुआ है। तो मेरा इस बात पे ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह है कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो बड़े बड़े जिसने भ्रष्टाचार किए हैं उसको मोदी जी ले जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। उनकी सारी फाइलें उनके पास हैं। अगर वो चाहें तो वो 2 मिनट में इसको जेल भिजवा सकते हैं, मोदी जी चाहें तो, क्योंकि तुरंत एक्टिव कर दें, सीबीआई लगा दें, कोई भी डिपार्टमेंट को कह दें भाई इसको तुरंत कार्रवाई करिए आप, और कार्रवाई करके जो है मेरे को जो है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तो वो डेफिनेटली जेल जाने का काम है। 3,000 करोड़ जनता का गबन करना मामूली काम नहीं है और उसके स्पष्ट डॉक्यूमेंट है। वो मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मैंने आरटीआई में 3 साल के अंदर अथक परिश्रम करके वो डॉक्यूमेंट्स मैंने हासिल किए और हासिल करके मैंने मुकदमा दर्ज कराया।
तो मेरा इस बात को कहने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को, किसी भी भ्रष्टाचारी, नॉट ओनली सुनील अरोड़ा, मैं कह रहा हूं किसी भी भ्रष्टाचारी को ले जा करके महत्वपूर्ण विभाग देने का मोदी जी का मकसद क्या रहा होगा। मैं एक कॉमन आदमी के लिए तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका लक्ष्य क्या रहा होगा। क्या ईमानदार अफसर नहीं है, या ऐसे अफसर नहीं है जो भ्रष्टाचार में कम लिप्त हो, जिनके खिलाफ मामले ना हो? ऐसे लोग तो बहुत सारे भरे पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोगों को इन्होंने छांटा। किस किस के खिलाफ ज्यादा मुकदमे हैं? राजीव महर्षि के खिलाफ दर्जनों मुकदमे जो है राजस्थान की कोर्ट्स में लंबित हैं। सुनील अरोड़ा के खिलाफ दर्जनों मुकदमे, मेरे अलावा भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो उनके खिलाफ जो है न्यायालयों में लंबित हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को ले जाने का पर्पज मोदी जी का, इसको ध्यान दीजिए, आप इसको गहराई से विचार कीजिए कि लक्ष्य क्या होगा। लक्ष्य एक ही होता है दोस्तों कि भ्रष्टाचारी को पर अंकुश लगाना, उससे अपने काम कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसे जेल जाने से बचना है, उसे कानूनी कार्रवाई से बचना है। तो अगर ऐसा बचना है तो उसको सत्ता के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके काम के हिसाब से उसका काम करना पड़ेगा। और यही उसकी मजबूरी रही है कि भाई सत्ता के खिलाफ वो जा नहीं सकते, और जैसा वो धांधली जो है चुनाव में कराना चाहते हैं वैसा वो आराम से करने दे रहे हैं। ये मेरा आपकी संज्ञान में लाने का बहुत जरूरी जो है इंपॉर्टेंट जो है इशू था कि मैंने कहा जनता के जानकारी में ये सारा मामला होना चाहिए। ये मेरा MM11 म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट जो है 11 नंबर का जो है यहाँ पे जयपुर में, उसमें मेरा ये मामला लंबित है और जिसकी अभी जांच विचाराधीन है, चल रही है, कार्यवाही उस पर चल रही है। तो ऐसा जिसके या तो वो जो है निरपराध साबित हो गया हो कि भाई जो है उसको बरी कर दिया हो न्यायालय ने, ऐसा भी नहीं है। मामले आज भी एज इट इज चल रहे हैं, किसी भी मामले में ये बरी नहीं हुए हैं, ना आपके सुनील अरोड़ा बरी हुए हैं, ना कोई और अधिकारी बरे हुआ है। तो जब बरी नहीं हुए तो उनको ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उठा करके जो है महत्वपूर्ण ऐसे जो है चुनाव अधिकारी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सार्वजनिक स्वीकार्यता हो। यानी जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे TMC है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे वामपंथी पार्टी है, चाहे आप पार्टी है, कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी जो है चुनाव मैदान में है, उनकी सबकी स्वीकार्यता उस चुनाव अधिकारी या चुनाव आयुक्त के बारे में होनी चाहिए, और तब उसको चुनाव अधिकारी या चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे तो जो चुनाव अधिकारी लगाया जाता है वो सबकी एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होती है उसको नहीं लगाया जाता। अगर सरकार इसी तरह से चुनाव अधिकारी या चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगी अपनी मर्जी से, तो फिर अपनी मर्जी से तो अपना आदमी लगाएगी ना, फिर वो अपना पूरा जो है चुनावों में धांधली करवाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वास्तव में लोकतंत्र को जीवित रखना है और लोकतंत्र को महान बनाना है हिंदुस्तान के को, तो आपको चुनाव आयुक्त की तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं उनकी तरफ से ओके हो जाए, उसी को चुनाव आयुक्त लगाना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव जो है राज्य में या देश में जब भी हो तो वो करा सके और किसी को उससे कोई शिकायत ना हो। आप खुल्लम खुल्ला भी EVM में धांधली कर रहे हैं, ममता बनर्जी शिकायत कर रही है, लिख के शिकायत दे रही है, उस पर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो आदमी आपके पॉलिटिकल पार्टीज की गाड़ियों में EVM पकड़ रहा है, EVM की मशीनें पकड़ रहा है, उसके खिलाफ आप राजकाज में बाधा का मुकदमा दर्ज करते, तो ये तो सरासर गुंडागिर्दी हो गई ना। ये तो पूरी खुलेआम लोकतंत्र की अवहेलना हो रही है। आप चुनाव काहे के लिए करा रहे हैं? आप सर्वे सर्वा बन जाइए, हमेशा के लिए स्वयंभू जो है स्वघोषित प्रधानमंत्री बन जाइए, बिल्कुल देश से चुनाव का मना कर दीजिए, जनता फिर भी चुप बैठी रहेगी। जनता में इतना पुदीना ही नहीं है, इतना जो है दिमाग ही नहीं है जनता में कि वो चुनाव की परिभाषा समझ सके। वो देश में लोकतंत्र की उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो कहती है तानाशाही आनी चाहिए, मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री बने। तो फिर आपको चुनाव की इतना पैसा बर्बाद करने की देश की जरूरत नहीं है। आप स्वयंभू स्वघोषित प्रधानमंत्री बनिए मोदी जी, क्या जरूरत है आपको इतना लीपापोती करने की कि ये चुनाव आयोग रहेगा या चुनाव होगा, ये फलाना होगा ढिकाना होगा। आप ऐसा करिए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए और अपने जो पिट्ठुओं को आप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, या संबित पात्रा मुख्यमंत्री रहेगा या फलाना पात्रा मुख्यमंत्री रहेगा। इस तरह से आप इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए और देश को चलाइए। डूबेगा तो डूब जाएगा, भाड़ में जाएगा तो भाड़ में चला जाएगा। लोकतंत्र की जरूरत क्या है? किसको जरूरत है लोकतंत्र की? मेरा आपसे विनती है और जनता से विनती है, आपसे विनती नहीं है, आपको बनाया जनता ने। जनता से मेरी गुजारिश है कि आप लोकतंत्र को अभी भी समझ लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब अंग्रेजों ने तो क्या जुल्म आपके ऊपर किए थे, जो ये सरकारें आपके ऊपर जुल्म करने वाली है। लोकतंत्र से बढ़िया कोई तंत्र नहीं होता। आदमी की आजादी सबसे पहले
रखी जाती है। लिबर्टी फर्स्ट, यानी आजादी, आदमी की व्यक्तिगत आजादी प्रथम जो है उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आती है, उसके बाद जस्टिस आता है, उसके बाद सब चीजें आती है। लेकिन लिबर्टी इज द फर्स्ट जो है एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो आप देख लीजिए क्या आपको करना है।